बहुत देर लग रहा है, बहुत समय लग रहा है। आप मेरे प्रश्न का जवाब देने में बहुत देर लगा रहे हो। आप यहां आने में बहुत देर लगा रहे हो। आप मुझे फ़ोन करने में बहुत समय लगा रहे हो, बहुत देर लगा रहे हो। आप उनसे मिलने में बहुत देर लगा रहे हो। आप मुझे याद करने में बहुत देर लगा रहे हो। इस तरह के सेंटेंसेस का इंग्लिश फॉर्मेशन क्या होगा, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं। वीडियो लेक्चर बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए अंत तक देखिए। डोंट एस्केप द वीडियो, वॉच टिल लास्ट। तथा मैं आग्रह करता हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इफ़ यू आर न्यू एट द चैनल देन यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल टू गेट notifications first and foremost to you. This type of sentences, structures, मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ाता हूँ ताकि आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश इन्हेंस हो सके, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो सके। आपको इंग्लिश सिखाने के मुहिम में लगा हूँ। द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, उन्हें भी सीखने का मौका दीजिए। चलिए, कुछ बोर्ड पर मैंने स्ट्रक्चर्स लिखे हैं और इसे पढ़ते हैं और फिर इसका फॉर्मेशन सीखते हैं। सेंटेंस है, आप बहुत देर लगा रहे हो, मतलब आप बहुत समय लगा रहे हो। आप मेरे प्रश्न का जवाब देने में बहुत देर लगा रहे हो, मतलब आप बहुत समय लगा रहे हो। आप मुझे फ़ोन करने में बहुत समय लगा रहे हो। आप आने में बहुत देर लगा रहे हो। आप चलने में बहुत समय लगा रहे हो। आप काम करने में बहुत देर लगा रहे हो। आप मुझे याद करने में बहुत समय लगा रहे हो। ये अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है। द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल पर आप पीछे की हर एक वीडियो उठाकर देख लीजिए। जो आप और हम बातें करते हैं उसी से रिलेटेड सेंटेंस का फॉर्मेशन मैं सिखाता हूं, जो आपको हेल्पफुल हो सके, मददगार हो सके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप स्पीकिंग में झिझकते हैं, अटकते हैं, शर्म महसूस करते हैं, तो मैं तरीके बता रहा हूं। हर एक अलग अलग तरीके के सेंटेंस के सहारे आप अपने इंग्लिश को बोलने में, अपनी झिझक को दूर करने में, अपने शर्म को दूर करने में आपकी सहायता कर रहा हूं। आप कर पाएंगे, अपने शर्म को दूर कर पाएंगे यदि मुझसे सीखेंगे। आप कहीं झिझकेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, यदि द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल से इंग्लिश फॉर्मेशंस सीखेंगे, उस पर काम करेंगे। एक दिन में ताजमहल नहीं बनता। यदि कोई यूट्यूबर कह रहा हो कि 2 मिनट में आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, ये 3 रूल ही सीख लीजिए, नहीं। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आप कम देर में कम ही चीज़ सीखते हो। यदि भाषा पर पकड़ बनानी है तो कम से कम 6 महीने, 1 साल तो एक भाषा को देना ही पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपका नॉलेज आधा अधूरा रह जाएगा। आप कहीं तो बात कर लेंगे, कहीं तो आप, लेकिन आप कहीं अटक जाएंगे, फंस जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इस चैनल पर ना केवल इंग्लिश बोलना बल्कि कॉम्पिटिटिव नॉलेज भी दिया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका फ्रेज, छोटे छोटे फ्रेज क्या होंगे जो टाइम डिनोटिंग वर्ड्स है, जैसे टू लॉन्ग बहुत समय, बहुत देर लगना, अ लॉन्ग टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम या टू मच टाइम। इन चारों में से किसी का भी प्रयोग कीजिए। मोस्टली टू लॉन्ग से हम इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं। टू लॉन्ग से बोलेंगे तो इजी होगा, मगर आपको मैं सिखाऊंगा चारों। आपको जो इजी हो आप उसे बोलिए, उसे सीखिए। टू लॉन्ग, अ लॉन्ग टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, टू मच टाइम। जैसे आप बहुत देर लगा रहे हो, सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, इम्परफेक्ट टेंस है ना। टू लॉन्ग, अ लॉन्ग टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, टू मच टाइम। इसमें से किसी से भी आप बना सकते हैं, चारों से भी बोल सकते हैं। नॉलेज चारों से रखिए। आप बहुत देर लगा रहे हो तो यू आर टेकिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो किया, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। टू लॉन्ग में टाइम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि टू लॉन्ग इटसेल्फ टाइम के लिए ही बताया जा रहा है कि बहुत समय लगा रहे हो। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। अब यदि इससे बनाना हो, यू आर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, यू आर टेकिंग टू मच टाइम।
वेरी सिंपल. You are taking too long, you are taking a long time, you are taking a lot of time, you are taking too much time. Is it clear to you? आप मेरे प्रश्न का जवाब देने में बहुत देर लगा रहे हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फिर से आ गया. समय लगा रहे हो का मतलब होता है आप मेरे प्रश्न का जवाब देने में बहुत देर लगा रहे हैं. तो पहले आप बहुत देर लगा रहे हैं, इसका बनाएं. You are taking, चलिए एक अलग अ लॉन्ग टाइम, टू लॉन्ग से बनाया है. यहां अ लॉन्ग टाइम, यू आर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम. आप मेरे प्रश्न का जवाब देने में, यू आर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू आंसर माई क्वेश्चन. ठीक है जी, टू आंसर माई क्वेश्चन या टू आंसर मी. आप मुझे फोन करने में बहुत समय लगा रहे हैं, है ना. यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. इससे बना लीजिए, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू कॉल मी. मुझे फोन करने में, है ना जी. यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू कॉल मी. आप मुझे फ़ोन करने में बहुत समय लगा रहे हैं. यू आर टेकिंग टू लॉन्ग टू कॉल मी. यू आर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू कॉल मी. यू आर टेकिंग टू मच टाइम टू कॉल मी. आप आने में बहुत देर लगा रहे हैं. तो आप बनाइए, यू आर टेकिंग टू मच टाइम. इससे बनाइए, यू आर टेकिंग टू मच टाइम टू कम. यदि होता कि आप यहाँ पहुँचने में बहुत देर लगा रहे हैं तो यू आर टेकिंग टू मच टाइम, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग टाइम, यू आर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू अराइव हियर, है ना. अराइव हियर, यहाँ पहुँचने में. अराइव पहुँचना और आना दोनों ही लगभग एक ही सेंस देता है, मगर लिटरली आने के लिए हम कम यूज़ करते हैं और यहाँ पहुँचने के लिए अराइव यूज़ करेंगे, है ना जी. ये तो आप जानते हैं. आप चलने में बहुत समय लगा रहे हैं. यू आर टेकिंग टू लॉन्ग. टू लॉन्ग के साथ टाइम नहीं यूज होगा, टाइम वर्ड यूज नहीं होगा. यू आर टेकिंग टू लॉन्ग टू वॉक. सिंपल. ठीक है जी. आप काम करने में बहुत देर लगा रहे हैं. यू आर टेकिंग a long time to work. ठीक है जी. आप मुझे याद करने में बहुत समय लगा रहे हैं. यू आर टेकिंग, दूसरे से बनाइए, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, आप मुझे याद करने में. यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू रिमेंबर मी. तो इस तरह के सेंटेंस बहुत देर लगना या समय लगना, टू लॉन्ग, अ लॉन्ग टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम या टू मच टाइम से बनाइए. मैं बोर्ड से हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिखिए और सीखिए. आप बहुत देर लगा रहे हो. यू आर टेकिंग टू लॉन्ग. आप मेरे प्रश्न का जवाब देने में बहुत देर लगा रहे हो. यू आर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू आंसर माई क्वेश्चंस. आप मुझे फ़ोन करने में बहुत समय लगा रहे हो. यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू कॉल मी. आप आने में बहुत देर लगा रहे हो. यू आर टेकिंग टू मच टाइम टू कम. आप चलने में बहुत समय लगा रहे हो. यू आर टेकिंग टू लॉन्ग टू वॉक. आप काम करने में बहुत देर लगा रहे हो. यू आर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू वर्क. आप मुझे याद करने में बहुत समय लगा रहे हो. यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू रिमेंबर मी. तो इस तरह के सेंटेंस आप लिखिए, सीखिए, अपने दैनिक दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में इसका प्रयोग करिए. अपने इंग्लिश भाषा को मजबूत करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.